अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने 3CX पे वर्किंग जो है वो कैसे करनी है। 3CX पे वर्किंग बहुत ज़्यादा इजी है। बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। जैसे रिवर साइड में टाइम वगैरह का इशू आ जाता था, इसमें कोई मसला नहीं है। ना कुछ आपने साइन अप करना है, ना कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले बहुत ही आसान है, आपको आईडीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। आईडीज़ प्रोवाइड होने के बाद जो है जस्ट आपने QR कोड जो है वो एंटर करना है, और एंटर करने के बाद जो है आपका ये मोबाइल में वो ऑटोमेटिकली जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से जाके 3CX पे को डाउनलोड कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। जैसे मैं यहाँ से जो है ना वो ओपन कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने ओपन किया तो ये देखिए इस तरह का एक इंटरफेस जो है ना वो मुझे शो करवा रहा है कि इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, कोई साइन अप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ना आपको अपनी जीमेल देनी पड़ेगी, ना कुछ और करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट जो है ना वो एग्री पे क्लिक कर देना है। आगे आपको वो बता रहा है कि आपने स्कैन QR कोड से करना है या आई डोंट हैव अ QR कोड, लेकिन आपने क्या करना है, आपने स्कैन QR कोड करना है। ठीक है, अब ये आप कहाँ से कोड लोगे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब जो भी आपके वेंडर हैं या जो भी इंडिविजुअल हैं उनको जो है मैं आईडी प्रोवाइड करूँगी। वहाँ पे जो है जो आईडी आपको दी जाएगी वहाँ पे इस तरह से आपको जो है ना वो QR कोड जो है ना वो मिलेगा। अब आ जाते हैं जीमेल पे। जीमेल के थ्रू जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है। अब जो भी वेंडर होगी ना, जो भी मतलब वेंडर होंगे उनको जो है ये मैं ईमेल जो है ना वो मैं भेजूंगी। देन उसके बाद जो है उन्होंने क्या करना है, वो आपको प्रोवाइड कर देना। आपने ये देखें, जब आप उसको ओपन करोगे ना आपको इस टाइप का जो है ना वो शो हो रहा होगा। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन नंबर शो हो रहा होगा 4723 जैसे ये है, या फिर इधर वॉइस मेल पिन शो हो रहा होगा। और ये देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे आपको 2 लॉगिन्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, 2 लिंक्स शो हो रहे हैं। इससे भी आपने वर्किंग जो है वो करनी है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको जो है ये पासवर्ड जो है वो ये शो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना। ये जो आपको QR कोड नज़र आ रहा है ना, यहाँ से आपने स्कैन करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो मतलब जूम कर लिया है तो ये मुझे शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने जीमेल पे जाऊँगी। ठीक है, और वहाँ पे जीमेल पे जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे जो मुझे मेल आई होगी मैं वहाँ पे कर लूँगी। अच्छा, अब ऐसे भी होगा कि बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको आईडी भेजी गई होगी आपने उसको किसी दूसरे मोबाइल में भेज देना है। ठीक है, किसी दूसरे मोबाइल में भेज के अपना मोबाइल जो है वो सामने रख के आप स्कैन करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना वो लॉगिन स्कैन कर लेती हूँ। ठीक है, जब मैं 3X को करूँगी मैं यहाँ पे कहूँगी कि मैं इसको कर रही हूँ, ओपन कर लेती हूँ और मैं कहूँगी कि यहाँ पे मैंने स्कैन करना है QR कोड को। अब यहाँ पे वो ना मतलब आपने ना सारा कुछ जो है वो एग्री करते जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे वो अलाउ करेगा, आपने उसको अलाउ कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने अपने लैपटॉप पे जो है ना वो ओपन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं बिल्कुल इसके करीब ला के जाके चेक करूँगी कि ये स्कैन हो रहा है कि नहीं। ये देखें यहाँ पे वो ऑलरेडी स्कैन हो चुका है और आपने क्या कर देना, ये आपको कंटिन्यू का शो हो रहा है, ये कंटिन्यू कर देना। फिर वो आपसे मांगेगा कि फिर उसके बाद फिर आपने अलाउ कर देना है और इस तरह से आपको इंटरफेस जो है ना वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम लोग मोबाइल में करते हैं, तो वहाँ पर आपको जो डायल पैड है वो शो होता है, वैसे ही नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आपने सारा कुछ जो है वो कर लेना है। ठीक है, अब क्या है, आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है यहाँ पे नंबर डायल करना है और नंबर डायल करने के बाद उस पर्सन को जिससे भी आपने कन्वर्सेशन करनी है उसको कॉल कर देनी है। ठीक है ना, अब आपको वो कॉल किस तरह आएगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना करती हूँ तो ये देखिए, ये सबसे पहला जो है ना, ये जो सबसे पहले आपको नंबर शो हो रहा है 990091। ठीक है ना, इस तरह से आपको जो नंबर है ना वो आपके सेलफोन पे जो आएगा उस तरह से आपको
होगा। अब अच्छा एक और चीज़ आपने ख्याल रखना है कि ये काम जो है वो मैं होस्ट का बता रही हूँ, ठीक है ना। सिर्फ होस्ट जो है ना वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है वो ही मतलब कॉल को क्रिएट करेगा और वो ही एंड करेगा। दूसरे पर्सन ने कुछ भी नहीं करना है, इवन उसने मतलब एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं करनी। वो डायरेक्टली उसके नंबर पे कॉल आएगी और उसने अटेंड करनी है, और जो होस्ट होगा, जो मैनेज कर रहा होगा, जिसको वो आईडी दी जाएगी, उसने सिंपल क्या करना है, उसने कॉल करनी है और बाद में रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद कॉल भी उसी ने करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कॉल कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्यूआर करने के बाद आपको इस तरह से शो हो रहा होगा, ये 3 लाइंस भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी करना है आपको, यहाँ से शेड्यूल पे आपने कुछ भी नहीं करना, मीटिंग पे भी आपने कुछ नहीं करना, आपने रिकॉर्डिंग्स चेक करनी है, और वो रिकॉर्डिंग्स कैसे आपने चेक करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने ये फर्स्ट ID जो है वो ओपन की हुई है, जैसे रसूल आयशा के नाम से है, ठीक है ना, और यहाँ पे मतलब वो शो हो रहा है, लेकिन ये किसको शो होगा, सिर्फ होस्ट को शो होगा। अब अच्छा, ये रिकॉर्डिंग का इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो तमाम रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, जो भी आप इसके ऊपर रिकॉर्ड करोगे ना, कॉल करने के बाद इस पे रिकॉर्ड करोगे वो यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो मतलब डायल पैड पे जाना है और वहाँ पे कर लेना। अब आपने क्या करना है, जो आपको नंबर आपने जिस पे भी कॉल करनी है ना, उससे पहले आपने 0092 ये पाकिस्तानी कोड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना वो आपने लिख देना है। ये मैंने ना ज़्यादा लिख दिया है, मैंने कॉपी किया हुआ था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 00, अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 0092, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने 0092 के बाद 0 नहीं लिखना, वो जो हम लोग अमूमन जो है वो पाकिस्तानी नंबर 0345 लिखते हैं, तो वो 0 आपने नहीं करना। क्योंकि ऑलरेडी हमने पाकिस्तानी कोड 92 जो है वो ऐड कर दिया। तो 0092 मतलब वो कोड होगा, और उसके बाद जो भी नंबर होगा वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैं कॉल करती हूँ ताकि आपको लाइव जो है ना वो पता लग जाए कि कैसे कॉल होती है। अच्छा, अब ये देखें, उस पे जैसे ही मैंने कॉल स्टार्ट की थी तो वो मतलब रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ़ हो गई थी। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से जो है वो नंबर डायल करना है, ठीक है। नंबर डायल करने के बाद ये आपको 00 जो है वो मतलब नहीं मैंने लिखा हुआ, तो यहाँ पे जो है ना वो मैं 00 भी लिख देती हूँ। जहाँ पे 0092 ये कोड है आपके पास, ठीक है। 0092 जो है वो आपने करके आगे पूरा नंबर लिखना है, देन उसके बाद आप कॉल करते हैं। ये देखिए कॉल होना स्टार्ट हो चुकी है, ये डायलिंग जारी है। और ये देखिए अब यहाँ पे जो है ना वो आपको रिकॉर्डिंग का जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है ना। अब जब आपने कॉल कर ली है, ठीक है, अब ये देखें ये कनेक्टेड हो रही है, ये देखिए, अब ये देखें 0 और मतलब स्टार्ट हो गया है कि कॉल चल रही है, जैसे 7-8 सेकंड की ये हो गई है कॉल, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे आपको जो है वो शो हो, यहाँ पे आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग जो है वो आपने स्टार्ट कर लेनी है। ये दे यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे, जैसे इधर मैंने किया तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब रिकॉर्डिंग जैसे ही स्टार्ट होगी उसके बाद क्या करना है, जो होस्ट होगा वो ही क्या करेगा, वो इस कॉल को एंड करेगा। जैसे ही एंड करेगा तो उसके पास जो है वो डाउनलोडिंग मतलब रिकॉर्डिंग्स में आ जाएंगी। जैसे मैं अभी इधर कट करती हूँ, ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब देखें क्या हुआ कि यहाँ से आए और मैं यहाँ रिकॉर्डिंग्स में जाके चेक कर लेती हूँ। ये देखें, ये जो मैंने जिस नंबर पे कॉल की थी वो यहाँ पे मुझे शो होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, कि मैंने मतलब 6:51 पे वर्किंग जो थी वो स्टार्ट की थी, कॉल स्टार्ट की थी, और 15 सेकंड की जो है वो हुई है, ठीक है। देन उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये तो आपका काम हो गया कि यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको टाइमिंग वगैरह जो जैसे हम लोग टाइमिंग देखते हैं कि फ़र्स्ट वाले ने कितने टाइम कॉल किया और सेकंड वाले ने, वो टाइमिंग यहाँ पे नहीं शो हो रही। अच्छा, ये देखें अब यहाँ पे आपको जो है वो रिकॉर्डिंग शो हो रही है, ठीक है। ये अभी एक रिकॉर्डिंग है ना, तो आपने ये तो मैंने 15 सेकंड की बस एज ए एग्जांपल के तौर पे किया। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह से जो आपने 2 आवर्स वाली करनी है, अब यहाँ आपने 4 लिखने हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह की 4 रिकॉर्डिंग्स होगी। 4 रिकॉर्डिंग्स करने के बाद जो है ना आपका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो हर एक का जो है वो टाइम वगैरह जो है वो मतलब आपके जो वेंडर है वो चेक वगैरह कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने
90 मिनट्स की करनी है तो वो यहाँ पे 30 मिनट्स की 3 रिकॉर्डिंग्स होंगी जो यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, कोई जीमेल आपने नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं किया, बस ये होस्ट का काम है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जो होस्ट होगा ना वही कॉल को कनेक्ट करेगा और वही एंड करेगा। अगर होस्ट जो है वो एंड नहीं करता तो क्या होगा, टाइमिंग का इशू आ जाता है। ठीक है, जो दूसरा पर्सन होता है ना वो नहीं कॉल को कट करेगा। आपने मतलब कॉल स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये देखें यहाँ पे जब आपने किया तो आपने क्या करना है, आपने पहले मतलब यहाँ पे आने के बाद अब जब आपने कॉल स्टार्ट करनी है ना, कॉल स्टार्ट करने के बाद जो है आपने रिकॉर्डिंग करने से पहले एक दूसरे को अटेंशन कर देना कि भाई आपने जो है ना ये जैसे ही 29 मिनट या कुछ सेकंड होंगे तो आपने कॉल को कट कर देना, फिर आपने प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट करनी है।